अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना। तो आज हम शुरू फिर CNS के ट्यूमर का नेक्स्ट जो हमारी सेल आती है उसमें आती है हमारी एपेंडाइमास। सो एपेंडाइमास भी हमारी क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर ही आती है। तो एज देयर नेम इम्प्लीमेंट एपेंडियामास आर अ ग्लायल ट्यूमर दैट इनहिबिट एपेंडाइमल सेल। सो एपेंडाइमल सेल्स क्या करती है, हमारा वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करती हैं। सो ये वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करती हैं और हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, हमारा CSF, जिनमें हमारी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जहाँ से हमारा क्या बनता है, कोरोइड, जिनमें हमारी कोरोइड फ्लेक्सेस होती हैं जो कि हमारे किस में हेल्प करती हैं, CSF के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सो एपेंडाइमस आर द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन। एपेंडाइमस अराइज इंट्राक्रेनियली। सो इंट्राक्रेनियली स्पेस में जो है हमारे एपेंडाइमस सेल्स होती हैं जहाँ से हमारा जो मोस्टली हमारा प्राइमरी ट्यूमर होता है स्पाइनल कॉर्ड का इन अडल्ट में। एट द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपेंडाइमस एज टू 2 to 6 ईयर्स इन चिल्ड्रन एंड 30 to 40 ईयर्स अडल्ट में हमें देखने को मिलता है। द चिल्ड्रन यूजुअली हैव अ पुअर प्रोग्नोसिस बिकॉज द ट्यूमर कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन में इसका पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है क्योंकि ट्यूमर कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हम चिल्ड्रंस में। इसके बाद आती है इसकी पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी में जो ये हमारा कलर शो होता है तो ग्रे कलर का शो होता है। देन हमारा सॉफ्ट टिश्यू मास देखने को मिलता है, हैमरेजिक नेक्रोसिस, हैमरेज एंड नेक्रोसिस फुल्ली फील होता है हमें। एपेंडाइमास ग्रोइंग इन द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन एक्सोफेटिक मासेस। सो बेसिकली अगर ये वेंट्रिकल का फॉर्मेशन कर रहा है तो वेंट्रिकल में ही इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो सेल्स हैं वो मॉडर्नली प्रेजेंट होंगे इसमें जो ट्यूमर सेल्स हैं। इसके अलावा हमें फाइब्रिग्रियल सेल्स देखने को मिलेगी। कॉमन फीचर्स जो देखने को मिलेंगे हमें सूडोसिस्टिस देखने को मिलेंगे हमें। नेक्स्ट आता है हमारा मेनिंजियोमा। सो मेनिंजियोमा इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर अराइज फ्रॉम अरेक्नॉइड मैटर। सो ये अरेक्नॉइड मैटर से स्टार्ट होता है एंड देन अटैच टू द ड्यूरा मैटर एंड ग्रो अलोंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ब्रेन। सो उसके बाद जैसे ये ड्यूरा मैटर में पहुंचता है तो देन ये ऑल ओवर द ब्रेन के एरिया को कवर करना स्टार्ट कर देता है। फिर 30 से 35 ईयर्स ओल्ड में हमें ये मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलता है। ये मोर कॉमन लोकलाइज बिनाइन ट्यूमर। सम मेनिंजियोमास में बी एक्सेसिव लोकल एंड स्प्रेड इन अ कॉज ऑफ कंसोडिवर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। दीज ग्रो इन अ ग्रोइंग ट्यूमर। अभी कैसा होता है, हमारा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, बहुत फास्टली ये ग्रो नहीं करता है। नेक्स्ट आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेंगे, राउंडेड एंड सर्कमराइज्ड ट्यूमर देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर तरीके से सेपरेट होंगे हमारे नॉर्मल सेल से। माइक्रो फीचर्स अगर हम करके देखेंगे तो हमें स्यूडोमास बॉडीज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें वेरियस एंजियोटोमास एंड मतलब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे। एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो उनकी शेप एंड साइजेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें इसमें। इसके बाद आती है हमारी स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स क्या होती है हमारी, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स की माइलिन शीट बनाती हैं। सो बेसिकली ये पेरिफेरल नर्व शीट को कंपोज करती हैं। जो पेरिफेरली न्यूरॉन्स होते हैं जैसे स्पाइनल कॉर्ड के हो गए हमारे, और जो हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स हो गए उनकी माइलिन शीट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम इसका पैथोलॉजी देखें तो दे आर फ्रेम ग्रे एंड वाइट वेल सर्कमफ्राइड एनकैप्सुलेटेड मास देखने को हमें मिलेगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हाइपर सेलुलर एक्टिविटी हमें अराइज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और जो बाकी के फोकल सिम्टम्स हैं हमारे कि सीजर्स हो गए हमारे, देन हेमीप्रेजिया हो गया, अफेजिया हो गया, वर्टिगो हो गया, डिस्फेजिया हो गया हमारा, ये सारे के सारे हमारे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ही कैंसरस कंडीशन में हमें देखने को मिलेंगे।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेटास्टासिस। तो मेटास्टासिस जो होता है वो हमेशा किसी अदर ऑर्गन से फैल के आएगा। कभी भी प्राइमरी ट्यूमर जो हमारा ब्रेन से अगर ट्यूमर अराइज़ हो रहा है उसे प्राइमरी बोलेंगे। तो जो मेटास्टासिस होता है वो डिफरेंट साइड से मेटास्टासिस होकर आता है। और कहाँ से, किसके थ्रू आता है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो सॉलिड एंड मल्टीपल मासेस हमें देखने को मिलेंगे। और मेनली ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है इसका, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो ये इसका पुअर प्रोग्नोसिस रहता है।